ऑल राइट, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस बहुत ही प्यारे से सेशन में। आज का जो सेशन है दैट इज रिगार्डिंग ईवीएस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी लोग एक बार लिख दीजिए कि कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, परफेक्ट होंगे। लेट्स स्टार्ट। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। साथ ही आप लोगों को 4 नोट्स दिए थे, लेकिन अभी भी बहुत कम छात्रों ने वो नोट्स डाउनलोड किए हैं दोस्तों। सीटेट बाय लोकेश सर, याद रखिएगा, आपको सर्च करना है आपको जाके टेलीग्राम पे, सीटेट बाय लोकेश सर, ठीक है। और ज्वाइन का बटन दबा देना है, याद रखिएगा। सीटेट बाय लोकेश सर सर्च करके आपको ज्वाइन नाउ का बटन दबा देना है, ज्वाइन नाउ का बटन, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वाइन नाउ का बटन दबा देना है। उस ज्वाइन नाउ के बटन पे जैसे आप दबाओगे, आप इस टेलीग्राम में ऐड हो जाओगे, अपने आप आपको आने वाले नोट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस बार भी हाथियों से क्वेश्चन आया था। हाथी से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है, और इतना ही बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कितना बड़ा उससे मत भागिए, क्वेश्चन कितनी जल्दी से हो सकता है उस पर क्वेश्चन को फोकस कीजिए। सर आपकी अकेडमी किस, भैया अकेडमी की नहीं है, ये कंपनी यार, ठीक है, ये कंपनी है, हम अकेडमी नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो कंपनी है वो नोएडा में है एक्चुअली, बट हाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ, ठीक। देखो, हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताइए, ठीक है। पहला, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी दिन में 200 किलोग्राम नहीं भाई साहब 100 किलोग्राम खा सकता है, ठीक है। उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। हाथी झुंड में अपनी मादा सब कुछ तय करती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इतना सा टाइम लगना था। बड़े क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है, बस खत्म हो गया सर। एसीडी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एसीडी इसका करेक्ट आंसर है, या फिर सीडी है, एक ही बात है ना, एसीडी सीडी है ना। अगला क्वेश्चन, घरों में निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों के घरों में रहते हैं लोग। मनाली में घर जो है वो बांस के घरों में रहते हैं, ठीक है। लेह में 2 मंजिला घर और पत्थरों से बनते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा कथन सत्य है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आजकल पेपर में? 2023 का पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कहने को बड़े कुछ भी नहीं है। फैक्ट, कितना टाइम लगा पढ़ने में क्वेश्चन को? 1 मिनट भी नहीं लगता। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राजस्थान में ग्रामीण, ठीक बात है। मनाली में घर बांस के खंभों पर नहीं, ये असम की प्रॉपर्टी है। लेह लद्दाख में 2 मंजिला पे बने, ठीक बात है, ठीक है। तो ए और सी हो गया करेक्ट। खत्म कर दिया यार, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने, निपटा दिया क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा जिस दिन निपटाना सीख लोगे क्वेश्चन को, उस दिन बेटर हो जाओगे। ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो घर है वो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और मिट्टी के घर बनाने के पीछे एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो हीट को अंदर नहीं आने देती है ना, जो हीट है उसे अंदर नहीं आने देती, और तब और जो अंदर से ठंडक है उसे बाहर नहीं जाने देती एक तरीके से, ठीक है। तो बाहर से कोई अंदर ना सके, तुर्रम, है ना। अगला, इनमें से किस पक्षी की प्रजाति अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? बताओ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? बताओ। उल्लू है, कौवा है, बसंत गौरी है, मैना है? आंसर करो। उल्लू है, कौवा है, बसंत गौरी है, मैना है? कौन सा वो पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ भी हो, पढ़ाई काम आएगी, तो पढ़ते रहो और लाइक का बटन दबाते रहो। दोस्तों क्या कह रहा है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है? वो मैना है मेरे प्यारे मित्रों, है ना। मैना क्या करती है? अपनी गर्दन को आगे पीछे करने का कला जानती है। भगवान ने इसको यही कला दी है। कारण क्या है ये आगे पीछे करती है? क्योंकि जो इसकी पुतलियां हैं आंखों की, अगर आप इसकी आंखों पर फोकस करो तो जो आंख की पुतली है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, और जब आंख की पुतली अपनी जगह से हिल नहीं सकती तो अपनी गर्दन को वो आगे पीछे करती है, और गर्दन को आगे पीछे करने की वजह से दोस्तों याद रखिएगा वो क्या करती है दोस्तों, मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए। आप ये बताइए कि ये वाले कौन से राज्य किसके पसंदीदा भोजन है? सभी लोग आंसर करिए। हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका, सरसों के तेल में पकाई गई मछली, नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली, छोले भटूरे, या फिर पका हुआ सांप। भोजन बताना है, आसानी से बता दोगे भोजन, ठीक है,
आसानी से भोजन बता दोगे आप लोग, ठीक है, आसानी से भोजन बता दोगे आप लोग। बताओ करेक्ट भोजन कौन सा है, फटाफट से आंसर करिए कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट भोजन है, बताओ फटाफट से। चलो आंसर करिए फटाफट से, कौन सा इनमें से करेक्ट भोजन है। चलो मिलान तो कर ही लिया होगा यार। हांगकांग सब पके हुए सांप खाए जाते हैं, केरल टैपियोका, कहां गया उबला हुआ टैपियोका, कश्मीर सरसों के तेल में बनाई गई मछली, नारियल के तेल में बनाई गई मछली, सही स्तंभ हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, मिला दिया यार, खत्म कर दिया। एक स्नैपशॉट ले लीजिए यार, इसमें ना प्रमुख भोजन है, इस स्नैपशॉट को ले लीजिए, इसमें ना इंडिया के प्रमुख भोजन है दोस्तों, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में क्या खाते हैं, हरियाणा में क्या खाते हैं, बिहार में क्या खाते हैं, प्रमुख भोजन है। अगला ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 18 वाले पेपर में क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन रीजनिंग का सा लगभग क्वेश्चन था एंड बहुत सारे लोग इसमें फेल हो गए थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कछुआ, मगरमच्छ, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से अलग है, कौन सा बाकी सबसे अलग है, बताओ। इसमें मछली अलग है, कौवा अलग है, मगरमच्छ अलग है, या कछुआ अलग है दोस्तों, दूसरों से कौन सा अलग है। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन जब आएगा बेटा पेपर में तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा दूसरों से अलग है, मतलब एक ऐसा छांट लो जो बाकी सबसे अलग है। तो आपको पता है कि जो कौवा है सर, कौवा बाकी सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि बाकी सब तो पानी में रहने वाले जीव है, लेकिन कौवा एक एरियल जीव है, हवा में रहने वाला जीव है, इसलिए कौवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ये मैप वाला क्वेश्चन है एंड आई नो वेरी वेल कि सब लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आई नो वेरी वेल, ठीक है भैया। 200 लोग जुड़ गए लेकिन लाइक अभी 150 भी नहीं हुए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया करके यार लाइक का बटन दबा दो, हर एक छात्र लाइक का बटन प्लीज प्रेस कर दीजिए, बिकॉज ये लाइक बहुत जरूरी होती है यार, है ना, सेशन के लिए अच्छा रहता है, सेशन को और बढ़िया बूस्ट करता है सेशन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य। यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर ये तमिलनाडु है, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये पड़ोसी राज्य हो गए किसके, तमिलनाडु के, याद रखेगा। चिराव कहां के लोगों का नृत्य रूप है, बताओ कहां के लोगों का नृत्य डांस है चिराव, झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के, कहां के लोगों का डांस है चिराव, इज अ डांस फॉर्म ऑफ पीपल ऑफ, बताओ कहां के लोगों का डांस फॉर्म है चिराव, आंसर करिए, याद रखेगा। चिराव मिजोरम के लोगों का डांस फॉर्म है, कहां के लोगों का, मिजोरम के लोगों का डांस फॉर्म है, याद रखेगा। चिराव मिजोरम के लोगों का डांस फॉर्म, यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर है दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर के घर अस्पताल की कोई सीधी गली नहीं जाती है, क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले आते थे। क्वेश्चन देखो, कपकपी के साथ तेज बुखार का इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, ये कौन सा है, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंत ज्वर का, मलेरिया का, चिकनगुनिया का, या डेंगू का, बताओ कौन सा ऐसा बुखार है जो कपकपी के साथ आता है, तेज बुखार होता है और जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। करो आंसर, जबरदस्त तरीके से आंसर करो। यस, करेक्ट आंसर है मलेरिया, याद रखिएगा। मलेरिया का इलाज जो है सिनकोना पेड़ की छाल के द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्न में से कौन किस राज्य में दांडी समुद्र तट पर स्थित है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था, बताओ। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च कहां पर किया था, आंध्र प्रदेश में किया था, कर्नाटक में किया था, महाराष्ट्र में किया था, या गुजरात में किया था, बताओ। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने जो पहला अपना मार्च किया था, प्रसिद्ध मार्च, वो गुजरात में किया था। कहां पे किया था, गुजरात में किया था। घटपर्णी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधा जो शिकार करता है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, इसका आकार घड़े के जैसा होता है, ये केवल छोटे कीटों को फंसाकर खा सकता है, ये छोटे कीटों को आकर्षित करने के लिए एक सुखद ध्वनि निकालता है, बताओ करेक्ट आंसर क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे। बड़े क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, है ना, मैं फिर से बोलूंगा। देखो, घटपर्णी पौधा जो क्या कह रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत में पाया जाता है, एकदम ठीक बात बोली है इसने। इसका आकार घड़े जैसा होता है, ठीक बात बोली है, ठीक है। यहां पर इसने एक चीज जो गलत कर दी, ये छोटे कीटों को फंसाकर खा सकता है, केवल लिखा हुआ है, यहां पर एक गलती करी इसने, केवल। बेटा ये छोटे कीटों को नहीं, ये चूहों को भी फंसा लेता है
और चूहे जो है वो छोटे कीट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बड़े कीट की कैटेगरी में आते हैं चूहे। ये छोटे कीटों को आकर्षित करने के लिए सुगंध ध्वनि, कोई ध्वनि नहीं निकालते। हाँ, गंध जरूर निकालते हैं, स्मेल जरूर निकालते हैं, लेकिन कोई भी गंध नहीं, आवाज नहीं निकालते। तो ए और बी सही आंसर, दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो कहां पर पाया जाता है, बताओ। डेजर्ट ओक कहां पर पाया जाता है? आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात में। डेजर्ट ओक कहां पर पाया जाता है, बताओ। डेजर्ट ओक इज फाउंड इन, करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया में है ना। डेजर्ट ओक कहां पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है, बताओ। जो जड़ें हैं, बताओ कौन सा ऐसा विकल्प है जो जड़ों का समूह है, बताओ। जड़ें बतानी है कि प्लांट की कौन सी जड़ें हैं, बताओ इनमें से। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज कैरेट, बीटरूट, रेडिश, है ना। गाजर, चुकंदर और मूली, ये क्या है? जड़ों का एक समूह है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है, बताओ। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है, बताओ। इंटरनेशनल फेम का वेट लिफ्टर है कौन सा? याद रखिएगा, दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी जी, है ना। कर्णम मल्लेश्वरी जी इंटरनेशनल ख्याति की भारोत्तोलक हैं, याद रखिएगा। कहां की है ये? आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहां से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन आना तो चाहिए, आंसर बनना चाहिए, बताओ कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा, दैट इज वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सी इज द सेकेंड वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर अपने मौसी से मिलने जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, बताओ। रीना स्टेज इन दिल्ली, सी वॉन्ट्स टू विजिट हर आंट ग्वालियर, इन विच डायरेक्शन शी शुड ट्रेवल। याद रखिएगा, उसे साउथ, दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में रह रही है, ग्वालियर ठीक दक्षिण में पड़ेगा आपको, है ना। एमपी में पड़ता है ग्वालियर, दिल्ली, ये रहा दिल्ली और ग्वालियर यहां पड़ेगा भोपाल के पास, ठीक है, पहले ही पड़ जाएगा थोड़ा ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी राज्य एक गांव के नाम पर पारंपरिक कला है दोस्तों, बताओ कौन सी जगह से बिलोंग करती है मधुबनी। मधुबनी जो है वो राज्य जो है वो कौन से गांव के नाम पर है पारंपरिक कला? महाराष्ट्र के पे है, पश्चिम बंगाल के पे, उड़ीसा के पे, बिहार के पे, बताओ। जितने भी दोस्त हैं भैया लाइक का बटन दबा दो। 283 के 283 लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। दैट इज बिहार, याद रखिएगा, मधुबनी बिहार से बिलोंग करती है। कितनी खूबसूरत है मधुबनी, राइट। मधुबनी के बारे में खूबसूरत बात क्या है कि यार ये नेचुरल कलर से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे जगह जो बिहार से पूछे जाते हैं वो है मुजफ्फरपुर, हाँ या ना। मुजफ्फरपुर, बताओ मुजफ्फरपुर दोस्तों कौन सा गांव है मुजफ्फरपुर का जो लीची के लिए फेमस है? वो मुजफ्फरपुर का कौन सा वो गांव है जो लीची के लिए काफी फेमस है, बताओ। मुजफ्फरपुर का वो कौन सा गांव है जो लीची के लिए काफी फेमस है? आंसर करो। बोचहा गांव, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात आर। गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? अब ये तो वही बता पाएगा ना जिसने मैप पढ़ा होगा। चलिए, गुजरात, सामने मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, ऊपर राजस्थान। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है।
ये है नहीं है तुम्हारे पास में, ये वाला मैप है नहीं है, नहीं होगा है ना। सीटेट बाय लोकेश सर में अभी जैसे ही 1:30 बजे वाला सेशन खत्म होगा ना, ये वाला तुरंत आप लोगों को वहां पर देने वाला हूं। ज्वाइन कर लो यार इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में साबूदाना उगाया जाता है? मेघालय में, पंजाब में, असम में, केरल में। बताओ किस राज्य में साबूदाना उगाया जाता है? बताओ कौन सा ऐसा राज्य जहां पर साबूदाना उगाया जाता है? यस, केरल में साबूदाना उगाया जाता है। कहां पर? केरल में। चलो ये हैंग हो गया है, थोड़ा सा सब्र सुकून में आने दो लैपटॉप को। बाकी एक बार सभी लोग अपना राज्य लिखिए, कौन से राज्य से आप क्लास ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दीवार में, एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों की दीवार में क्या मिट्टी से सनी हुई बनाते हैं, कटीले झाड़ियों से बनाते हैं। बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। ये कौन सा राज्य है? आंसर कर दोगे, फटाफट से आंसर कर दोगे। बिहार, 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 महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ कि वो कौन सा राज्य है? यस, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, फिर मैं बताऊंगा मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी एक इंसुलेटर होती है हीट की, तो हीट बाहर से अंदर नहीं आ पाती। जब हीट अंदर नहीं आ पाएगी तो गर्म भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय है जो कहां पर लोकप्रिय है? कश्मीर में, कर्नाटक में, असम में, पश्चिम बंगाल में। अच्छा क्वेश्चन है। अभी सभी के सभी लोग जितने भी हैं 307 के 307 लोग मेक श्योर करें यार आपने लाइक का बटन दबा दिया है। और आपने लाइक का बटन दबा दिया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिए। 1 का मतलब दबा दिया है, 2 का मतलब सर नहीं दबाया है अभी तक, है ना। हम अभी सोच रहे हैं सर कि लाइक का बटन दबाएं ना दबाएं, आपका सेशन हमें पसंद आएगा नहीं आएगा, देखते हैं सर थोड़ा सा, है ना। चलो करेक्ट आंसर है कश्मीर में। इनमें से किस राज्य संघ में बंगाल की खाड़ी पर, कौन सा राज्य संघ बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? दोस्तों बंगाल के तट पर स्थित है इस तरीके से, बताओ। गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, केरल। बताओ बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल के तट पर। करेक्ट आंसर है पुडुचेरी, याद रखिएगा पुडुचेरी बंगाल के तट पर है। दोस्तों सिर्फ आज भर के लिए सीटेट पेपर 1 पेपर 2 742 में है। अगर किसी को बैच चाहिए तो 91 137 82 617 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिएगा, हाई सीटेट। ठीक है, आपको कोर्स मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पुडुचेरी, इधर बंगाल की खाड़ी है बेटा, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये बंगाल की खाड़ी पर आते हैं। और इधर है अरेबियन सी, अरब सागर, तो गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल ये अरेबियन सी पर आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। बाकी के आपको क्या याद रखना है इस मैप से? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं ये सब मेरे प्यारे बच्चों ये सब याद रख लेना दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, सब याद रख लेना कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा किसको टच करता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक पर्वतारोही के द्वारा सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी जो लेके जानी चाहिए? आजकल की लड़कियां होंगी तो वो तो मोबाइल लेकर जाएंगी, क्योंकि ऊपर जाके पाउट बना के सेल्फी खींचे ऐसे हैशटैग माउंट एवरेस्ट। सांस फूला जा रहा है पर माउंट एवरेस्ट की फोटो जरूर लेनी है, इंस्टाग्राम पर रील बनानी है ना। मजाक की बात है, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं, लड़के कम नहीं है कहीं। लड़के खुश हो जाते हैं जब लड़कियों की बुराई करते हैं ना कि लड़कियां ऐसे कर रहे हैं, लड़के खुश हो जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर, तुम भी कम नहीं हो। आजकल लड़के लड़कियां बने घूम रहे हैं, लड़कियां लड़के बने घूम रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बना घूम रहा है। ठीक है, सब जितनी भी दुनिया चल रही है वो रील लाइफ चल रही है। वो एकदम हर किसी के हाथ में कैमरा जब से आया ना, हर कोई रील बनाना शुरू कर दिया है। उन हर कोई अपने आप में सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार है। हर कोई अपने आप को सुपरस्टार कहता है, मैं तो सुपरस्टार हूं, कितने 5 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर। अरे भैया रियल लाइफ में क्या कर रहे हो तुम? ठीक है चलो, करेक्ट आंसर ऑक्सीजन किट। नई दिल्ली में एक व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची की यात्रा करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? बताओ फटाफट से, यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? पहले रांची और फिर भोपाल, पहले भोपाल फिर रांची, भोपाल नीचे रांची इधर, तो पहले कहां गया? साउथ, फिर कहां गया? पूर्व। साउथ और पूर्व, खत्म। ऐसे निपटा दिया करो और मेरी तरह क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में नारियल के तेल में बनाई गई समुद्री मछली के लिए फेमस है? ध्यान से सुनिएगा, नारियल के तेल में बनाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, बिहार के लोग, मिजोरम के लोग। बताओ फटाफट से,
सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए यार, नहीं दबाया है। गोवा के लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये रहा गोवा। गोवा के लोग याद रखिएगा नारियल के तेल में बनी मछली। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े। उत्तर प्रदेश में बेटा याद रखिएगा कचनार के फूल की सब्जी। हरियाणा में हरी का देश हरियाणा जैसे दूध दही का खाना, ठीक है। पंजाब में बेटा छोले भटूरे, छोले भटूरे और सरसों दा साग, ठीक है, मक्के दी रोटी, ठीक है, याद रखिएगा। कश्मीर में बेटा कहवा फेमस है। कश्मीर में एक और चीज फेमस है कहवा के साथ, वो है सरसों के तेल में बनी हुई मछली, ठीक है। बिहार का लिट्टी चोखा है ना, लिट्टी चोखा वालों जो लिट्टी चोखा फेमस, जिनको लिट्टी चोखा पसंद है वो लिखो लिट्टी चोखा। यूपी का बता दिया। एमपी के भैया याद रखिएगा, एमपी के ऐसा कोई चीज प्रसिद्ध नहीं है, थोड़ी थोड़ी हर चीज प्रसिद्ध है। गुजरात का बेटा बटाटा शूक पूड़ी है ना, ये सारी चीजें फेमस है, बटाटा शूक पूड़ी। और क्या फेमस है, ढोकला फेमस है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, लौकिस भैया सूरमा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का क्या फेमस है दोस्तों, दोई माछ फेमस है या फिर रसगुल्ला फेमस है, याद रखिएगा। झारखंड के चावल फेमस है, नॉर्थ ईस्ट के चावल फेमस है, याद रखिएगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट के चावल फेमस है, ठीक है। अगर हम आ जाए तमिलनाडु का तो याद रखिएगा यहाँ पर डोसा इडली ये सब फेमस है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केरल का क्या फेमस है दोस्तों, टेपियोका फेमस है, ठीक है, नारियल के तेल में बना हुआ टेपियोका फेमस है। अब क्या रह गया, लगभग हमने कर दिया कवर। उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ में उत्तर प्रदेश में अलग अलग एरिया है। ये वाला एरिया यहाँ पर कचौड़ी बहुत फेमस है, ठीक है। ये वाला एरिया बिहार की कल्चर बहुत फेमस है, जो बिहार में चल रहा है वही फेमस है, ठीक है। ये हरियाणवी एरिया है, वो हरियाणा वाली चीज। तो उत्तर प्रदेश तो तीनों साइड से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? सर आप मुंह में क्या चबा रहे हैं? कुछ नहीं, तो कुछ भी तो नहीं चबा रहा। हेलो हेलो हेलो, तो आवाज ऐसी आ रही है कि मैं चबा रहा हूं जैसे। अच्छा, द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरल आर, केरल की पड़ोसी राज्य कौन से बताओ? द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरल आर कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है भैया। देखो केरल के पड़ोसी राज्य, सामने तमिलनाडु है, यहां कर्नाटक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, हर किसी को अपने जैसा मत समझ लिया करो। सर आप मुंह में क्या चबा रहे हैं? तुम गुटखा खाते हो, मैं गुटखा नहीं खाता हूं। चलिए बोलो जुबा केसरी, ठीक है। मेरी तो एक ही जुबान, वो ईवीएस, बोलो जुबा ईवीएस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है यार, बार बार अगर उर्वरक डालोगे तो बैरन हो जाएगी ना, बंजर हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगी? बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? सामने वाले दांत, ये दो तीन ऐसे जानवर बता रहा हूं बेटा, गिलहरी है, चूहा है, और कौन सा है? रैबिट है, खरगोश है। हमेशा दांत इनके बढ़ते रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्क्वेरल को माना था इस क्वेश्चन का आंसर, तो हम लोग स्क्वेरल पे जा रहे हैं, बाकी तीनों है। राधा विभिन्न प्रकार की टिकटों पर यात्रा करती है, बताओ टिकट के बारे में क्या बात है? यस, टिकट के बारे में विभिन्न माध्यमों से लागत भी भिन्न होती है, ये बात उसने समझी। और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, ये भी समझी, ठीक है। प्रचलित झूम खेती के बारे में कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या कह रहा है झूम के बारे में? ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक फसल कटने के बाद कुछ वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं, भूमि पर उगने वाली खरपतवार को काटकर जला देते हैं, बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई करते हैं, और एक खेत में 3 या 4 विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए बी डी, ठीक है। बीज बोने के लिए जुताई नहीं होगी ना यहाँ पे। क्या कह रहा है, अगर 1 सेंटीमीटर है 110 मीटर, तो 9.7 कितना हुआ? 9.7 गुना 110, खत्म। किलोमीटर पूछा तो डिवाइडेड बाय 1000, करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज 1.067, ठीक है, 1.067। आगे बढ़ते हैं। इस पौधे के पत्ते होते हैं जिसका उपयोग सब्जी के रूप में, और बीजों का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तेल निर्माण के लिए। सब्जी भी खा सकते हो पत्तों की, और तेल भी बना सकते हो बीज का। समय ही बदल देंगे, बताओ भाई क्या? समय बदल के दिखाओ, पहले तुम आंसर करके दिखाओ। आंसर करो। यस, करेक्ट आंसर है दैट इज सरसों। ओके, तो भैया जिसको भी सीटेट का कोर्स चाहिए, सीटेट का बेस्ट कोर्स है, ठीक है, बेस्ट कोर्स है। एनसीईआरटी आधारित चल रहा है दोस्तों एकदम,
और जो नया पेपर हुआ है 2023 पर उस पर आधारित है। मात्र 742 में है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर कर रहे हैं उसमें, ठीक है। पेपर 1 पूरा, पेपर 2 पूरा, पेपर 2 पूरा। अब दो पेपर, पेपर 2 कैसे, एक एसएसटी वाला, एक साइंस एंड मैथ्स वाला, सब कुछ कवर कर रहे हैं। और नोट्स भी आपको फ्री में मिलेंगे इसके साथ में, याद रखिएगा। क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और इससे ज्यादा क्या यार हमारी जान लोगे, बताओ हैं। बाकी अगली क्लास के लिए तैयार रहो। सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में कल दोपहर 1:30 बजे सब लोग मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।